गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चौथा नंबर स्पेशल रिएक्शन पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन सब पढ़ा जाएगा। स्पेशल होगा कुछ। नंबर 1 पे आते हैं। चौथा में ए नंबर 1 आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन देखो क्या होता है, ध्यान देना है बच्चों, गौर से देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2 OH, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री और OH है तो क्या होगा, अल्कोहल। कुछ याद रखना होगा कैटलिस्ट को, K2Cr2O7 इन H+, क्या पढ़ेंगे, K2Cr2O7 इन H+। ये कैटलिस्ट है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ध्यान दो। अब यहां से क्या क्या निकलता है जरा गौर करो। ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है ओ देना, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है ये है। और ओ मींस नेसेंट ऑक्सीजन, हाईली रिएक्टिव है। देखो यहां से एक H, यहां से एक H और यहां से क्या लेंगे O, तो क्या निकल गया H2O। जो बचा उसको लिखो बच्चों CH3, उसके बाद CH, एक H निकल गया और फिर क्या बचा O, जिसमें CHO रहता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। ठीक है, अब ऐसे करने का मतलब तुम लोग समझ गया होगा क्या, कि यही कैटलिस्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे गौर करो, देखो यार कुछ निकलेगा नहीं, यही ओ जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ एक ओ था, अब क्या आ जाएगा, 2 ओ आ जाएगा। तो जो है वही चीज लिखो CH3C, और एक ओ ऐसे भी लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं कि एसिड को ऐसे भी लिखा जा सकता है। CH3CO, एक पहले से था, H भी पहले से था, एक ओ जुड़ गया, COOH को क्या कहते हैं, एसिड। गौर करो क्या कहते हैं, एसिड। ध्यान दो, यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है, जैसे मैथ में मानता है उसी तरह माने n। कार्बन की संख्या यहाँ n, यहाँ पे भी 2, इसका मतलब कार्बन की संख्या नहीं बदली, यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी कार्बन की संख्या नहीं बदली। कोई तकलीफ, मतलब n मतलब माने कि कार्बन की संख्या 2 2 2, तीनों में 2 है कार्बन की संख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्या लिख दिए OH। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितने तरफ, 2 तरफ कार्बन से जुड़ा है, इसलिए 2 डिग्री। कार्बन का बंधन 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, OH है तो क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, फिर से क्या करेंगे, K2Cr2O7 इन H+। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, O दिए हैं। अब गौर करो कि आखिरकार होता क्या है, तुम्हारा क्या करेंगे, गौर करो कि हो क्या रहा है। देखो बच्चों, हमको बनाना है कीटोन। क्या बनाना है, ऑक्सीडेशन होगा कीटोन। देखो ये वाला H निकल गया, यहाँ से क्या बोल रहे हैं, ये वाला H निकला, यहाँ से क्या निकला H H H, और यहाँ से क्या O, क्या निकल गया H2O। तो बचा क्या CH3CO CH3 CH3CO CH3, 4 बंधन होगा ना, तो 4 हो गया। जब CO के दोनों तरफ R मतलब कार्बन जुटा हुआ रहे तो उसको क्या कहेंगे, कीटोन कहा जाएगा। अब फिर से K2Cr2O7 देंगे और ऑक्सीजन देंगे। ध्यान दो, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन देना है, क्या देना है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 4 ऑक्सीजन देंगे तो देखो बच्चों होगा क्या, क्या रिलीज होगा मेरा बाय प्रोडक्ट के रूप में। देखो यहाँ गौर करो बहुत अच्छे से, यहां से कटा, तुम यहां से भी कट सकता है, यहां से भी कट सकता है। तो यहां से C, एक C है तो CO2। सर आपको क्या, तुम लोग का हम कारण जानते हैं, कोई भी समस्त स्टूडेंट टोटल बच्चा का कारण होता क्या है, कि सर आपको कैसे पता चल जाता है कि सर क्या निकला क्या हुआ। तो वो हमको भी होता था, और सारे बच्चे, सारे टीचर जो जो पहले बच्चे थे 12th में, उसको भी होता था। तो धीरे धीरे बनाते बनाते लिखते लिखते जैसे बड़े हुए ना, तो उस तरह जो है ना क्या हो गया, जान गए, सीख गए क्या निकलता है। इसी तरह तुम बार बार बनाओ, तुम भी सीख जाएगा बनाने के लिए। यहाँ से C, और कितना O है, 4 O है, 2 O निकल गया। कितना ऑक्सीजन है H2O। देखो वाटर, ध्यान दो, कितना O निकला, 2 और 1 कितना O, 3 O निकल गया। इसका मतलब कितना O था, 4 O। 3 O में 4 O बचा तो 1 O, 4 O में 3 O निकल गया तो 1 O बच गया। ठीक है, एक कार्बन निकल गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। 2, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन था, 3, 3 में 2 गया तो कितना बचा, 1, मतलब 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बचा। जो बचा उसको लिखो CH3CO, और उसके बाद क्या, यहाँ क्या बचा था
यही दोनों बचा था ना, O और H, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे O और H, तो CH3COOH, ये क्या है मेरा एसिड। अब देखो जरा कार्बन की संख्या, कोई तकलीफ, फिर से बता रहे हैं, यहाँ से C और यहाँ से 2 O निकल गया, यहाँ से 2 H निकला और यहाँ से 1 O, तो 2 1 3 O, 1 O बच गया, और फिर बाद में कार्बन निकला, हाइड्रोजन 3 में 2 गया तो 1 बचा, कोई तकलीफ। अब देखो यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3, इसको माने n, मतलब कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ 1 2 3, यहाँ भी कार्बन की संख्या n, तो यहाँ घटा नहीं, लेकिन यहाँ घट गया तो n में 1 घटा तो n-1, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत लिख लो। उसके बाद देखो तीसरा CH3 C CH3 CH3 और ऊपर में OH, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 तरफ, तो ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। इसमें क्या करेंगे, फिर से वही देंगे और 4 नेसेंट ऑक्सीजन दिया जाएगा। अब देखो गौर से कि क्या मेरा क्या बाय प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होगा, गौर से अच्छा से देखो क्या निकलने वाला है। अगर बना लेगा तब समझ जाएंगे तुम हीरो हो। देखो क्या होगा, देखो CO2 भी निकल सकता है और मेरा H2O भी निकल सकता है। देखो यहां से H और यहाँ ये भी तुम तीनों में से किसी का भी ले सकता है, नीचे वाला ले रहे हैं। देखो यहां से C, ठीक है, CO2 निकल गया, क्या निकला, 1 कार्बन निकला बच्चों और 2 ऑक्सीजन निकल गया, 1 कार्बन निकला 2 ऑक्सीजन निकल गया, ठीक है। अब देखो वाटर, 3 हाइड्रोजन और 1 कितना हाइड्रोजन 4, तो 3 1 4, तो H2O, अगर आगे में हम 2 लगा देंगे तो 2 दूना 4, तो 2 वाटर भी निकल गया। देखो कितना हाइड्रोजन 2 दूनी 4, तो 3 और 1 4, कार्बन कार्बन निकल गया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना था 4, तो 2 और यहाँ पे 2 क्या हुआ 4, तो ऑक्सीजन जो बचा उसको छापो, CH3 फिर कार्बन, ये तो निकल गया, फिर बगल वाला है CH3 और यहाँ पे O बचा है, तो ऐसे नहीं देंगे तो डबल बंधन ना, तो यहाँ पे देखो इसका CO के दोनों तरफ आ रहे तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा कीटोन। अब देखो फिर से यहाँ पे वही चीज करें, K2Cr2O7 और 4 नेसेंट ऑक्सीजन, तो ये और ये देखो तो सेम है ना, ये और ये क्या है सेम, तो सेम एस वही केस कर देंगे इसमें, यहाँ जो हुआ तो ऊपर वाला में वही यहाँ पे, तो CO2 निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा H2O, क्या है दिख रहा है ना, CO2 निकल जाएगा और नीचे में क्या निकल जाएगा बच्चों H2O निकल जाएगा, ठीक है दिख रहा है। तो यहां से निकला, ठीक, फिर से बता रहे हैं, यहां से कार्बन C और यहां से 2 ऑक्सीजन निकल गया, CO2 निकल गया, तो 2 हाइड्रोजन, तो 3 में 2 गया, 1 बचा है, ठीक है 1 बचा है, और 2 1 3 है, 4 ऑक्सीजन है और 3 ऑक्सीजन निकला, 1 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन बचा, तो लिख लो CH3COOH, तो COOH जिसमें रहे उसको क्या कहेंगे एसिड। अब कार्बन की संख्या देखो, यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 2 3 4 है, तो इसको क्या माने n, कहीं पे हटा दो, यहाँ पे देखो n लिख रहे, तुम इसके नीचे लिखना n, यहाँ कार्बन की संख्या n, क्योंकि कितना था 1 2 3 4 था, यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 मतलब 1 घट गया, तो n-1 हो जाएगा, और यहाँ कार्बन की संख्या 1 2 3 था और यहाँ 1 2 है, घट गया फिर, तो n-2, क्या लिख देंगे n-2, ठीक है। अब यही देखो जरा गौर से, अब एग्जाम में अगर आ जाएगा तो ये लिखेंगे बच्चों, लेकिन इसका परिभाषा कैसे लिखते हैं, इसे देखो मेन ऑर्गेनिक परिभाषा नहीं है, रिएक्शन है, तो परिभाषा लिखो सीखो। जब 1 डिग्री अल्कोहल की, देखो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, ये क्या रहा ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर क्या देता है एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडेशन करने पर क्या देता है एसिड की प्राप्ति होती है। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन, फिर ऑक्सीडेशन करने पे एसिड, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पे कीटोन, फिर ऑक्सीडेशन करने पे एसिड की प्राप्ति होती है। यही बात इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एल्डिहाइड विच फर्दर ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स एसिड। उसी तरह 2 डिग्री अल्कोहल on oxidation gives ketone which on oxidation gives acid। 3 डिग्री अल्कोहल on oxidation करने पे कीटोन which further on oxidation क्या होता है gives acid। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो बच्चों, अच्छे से सब कुछ सही है।
हो गया। अब एक एक करके देखो, इसका परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा भी लिख देते हैं ताकि तुम लोग जो है सीखो। पहले इसके बारे में ऊपर वाला हम लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर क्या देता है, एल्डिहाइड। क्या दिया, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर ऑक्सीडेशन करने पर, फिर ऑक्सीडेशन करने पर एसिड देता है। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं, ये काम खत्म। 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन किए तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए तो एसिड बना। अब 2 डिग्री के बारे में बात करो तो इसमें 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर क्या देता है, कीटोन, कीटोन, उसके बाद क्या, फिर ऑक्सीडेशन करने पर क्या दिया, एसिड देता है। ठीक है। अब तीसरा नंबर में 3 डिग्री अल्कोहल, इन्वर्टेड कॉमा है ये, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर क्या दिया, कीटोन, फिर ऑक्सीडेशन करने पर क्या देता है, एसिड देता है। यही तो बात था। यही बात को जरा सुंदर अक्षरों में लिख लो मेरे वीरों, शेरों, दबंगों, हिम्मत वालों, खिलाड़ियों। स्क्रीनशॉट लो या लिखो जैसा आपकी इच्छा है। 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीडेशन करने पर एसिड देता है। 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन, फिर ऑक्सीडेशन करने पर एसिड देता है। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन, फिर ऑक्सीडेशन करने पर एसिड देता है। ठीक है, लिखो। अब यही बात इंग्लिश में, इंग्लिश में देखो क्या कह रहा है, 1 डिग्री को किया अल्कोहल को ऑक्सीडेशन तो एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड। वन डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde, which on oxidation gives, क्या दिया था ऊपर में, एसिड। ठीक है। अब देखो 2 डिग्री में अल्कोहल में क्या दिया, अपने से लिख सकता है क्या तुम लोग, चलो लिख ले, हम ही लिख देते हैं। चलो इसके नीचे में तुम लोग आप, चलो लिखते हैं, देखो 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स कीटोन, gives ketone which on oxidation gives acid। ठीक है। अब 3 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives ketone which further on oxidation gives acid। फर्दर मतलब होता है बाद में, फिर ऑक्सीडेशन करने पर एसिड। देखो 1 डिग्री ऑक्सीडेशन किए बच्चों तो क्या दिया, एल्डिहाइड, जो फिर ऑक्सीडेशन किए तो क्या दिया, एसिड। ठीक है।
2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन किया तो कीटोन, फिर ऑक्सीडेशन विच ऑन ऑक्सीडेशन करने पर एसिड। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने पर कीटोन, विच ऑन ऑक्सीडेशन फर्दर करने पर क्या दिया, एसिड। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे जो लिखे उसी का परिभाषा लिखे हैं बच्चों। फिर पढ़ रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन gives aldehyde which on oxidation gives acid। फिर 2 डिग्री अल्कोहल on oxidation gives ketone which on oxidation gives acid। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल on oxidation gives ketone which further on oxidation gives acid। ठीक है, यही तो मेन मुद्दा। यहाँ पे n था कार्बन की संख्या, यहाँ n-1 था और यहाँ पे n-2 हो गया। चलो लिख लो, हो गया। नेक्स्ट, ए नंबर पढ़ लिया, अब बी नंबर, डिहाइड्रोजीनेशन। क्या पढ़े, डिहाइड्रोजीनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही आसान। देखो 1 डिग्री अल्कोहल CH3 CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल, यहाँ पे लिया जाएगा क्या, कॉपर 575 केल्विन। बच्चों कॉपर 525 केल्विन नहीं ले लेना है, नहीं तो हेलो अल्केन वाला चैप्टर में रसीग प्रोसेस पे पहुंच जाएगा, वो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, डिहाइड्रोजीनेशन पढ़ रहे हैं। तो CH3 CH2OH, कॉपर 575 केल्विन लिया गया। अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से H, यहाँ से H, H H क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया, बचा क्या, CH3CH, CH3CH और यहाँ पे क्या O, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। कोई तकलीफ नहीं। 2 डिग्री अल्कोहल लो, CH3CH, CH3, यहाँ पे क्या दिए, OH, फिर क्या दिया गया, कॉपर 575 केल्विन दिए। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ से H, यहाँ से H, क्या निकल गया, H2 हाइड्रोजन गैस, जो बचा उसको छापो, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद क्या, CH3C CH3, ऊपर में एक सिंगल बॉन्ड H हटा दो, क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या नाम हो गया इसका, कीटोन हो गया। फिर ये क्या है, 2 डिग्री। कैसे 2 डिग्री हुआ अल्कोहल, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ, दो तरफ कार्बन से, कार्बन 4 बंधन, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, फिर CH3COH, CH3 और फिर CH3, 3 तरफ O से जुटा हुआ है, जिस कार्बन से जुटा है तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बोला जाएगा। इसमें भी क्या करेंगे, कॉपर 575 केल्विन लिया जाएगा। अब देखो यहाँ गौर से, इधर हटा दो पूरा, हटाने पे देखो क्या बनता है, गौर से देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ H है, क्या बोल रहे हैं, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है। तो H और H, यहां से एक H, यहां से OH, यहां से एक H, यहां से एक H, 2 H निकला और यहां से O, H2O निकल गया, जो बचा उसको छापो CH3। चलो आ जाओ, तो CH3, नीचे में भी क्या, CH3 लो, नीचे में भी क्या है, CH3। इधर कितना, एक H निकल गया तो 2 H बचा है, तो CH2, और ये सब तो निकल गया। कार्बन का बंधन 1 2 3 नहीं हुआ, 4, 1 2 3 4, कार्बन के देखो चारों तरफ बच्चों, 1 2 3 4, इसका 2 1 3 1 4, जिसमें डबल बॉन्ड रहे उसको क्या कहते हैं, अल्कीन। इसी को तो कहते हैं डिहाइड्रोजीनेशन। छापा जाए इसको, छापन क्रिया तेज करो, कोई तकलीफ नहीं है यहां तक, बहुत आसान है, बस बरसते अच्छा से पढ़ने का बात है, अच्छा से पढ़ लेगा हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट। अब नेक्स्ट देखो, ये अल्कोहल का रिएक्शन क्या हो गया, आप लोगों का खत्म हो गया। अब नेक्स्ट देखो, ल्यूकास टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहे हैं, ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 का मतलब होता है नो वाटर, जिसमें वाटर नहीं है। क्या बोल रहे हैं, कॉन्क HCl प्लस
एनहाइड्रस ZnCl2। देखो ल्यूकास टेस्ट क्या है, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस को शॉर्टकट में AN डॉट भी लिख सकते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। यही दोनों जब मिलता है ना तो ये क्या बन जाता है तुम्हारा, ल्यूकास रिएजेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, ल्यूकास रिएजेंट, जिसको L और R कितना रिएजेंट पड़ रहा है देख रहा है ना। तो क्या पढ़ेंगे, कॉन्क मतलब होता है सांद्र गाढ़ा, एनहाइड्रस मतलब होता है नो वाटर जिसमें पानी नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ल्यूकास टेस्ट में बच्चों क्या लिख रहे हैं, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, याद रखो कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसको क्या कहते हैं, ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास रिएजेंट। अब देखो गौर करो, 3 डिग्री अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट, 3 डिग्री अल्कोहल को जब ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या हुआ, टर्बिडिटी appears immediately। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है सर, टर्बिडिटी मीन्स होता है एक तरह से बोल सकते हैं गंदगी। तो लिख सकते हैं टर्बिडिटी तुरंत दिखाई देता है। क्या बोल रहे हैं, टर्बिडिटी मतलब एक तरह हम क्या बोल रहे हैं, गंदगी। टर्बिडिटी मतलब क्या होता है, गंदगी। टर्बिडिटी मतलब हो गया क्या तुम्हारा, गंदगी हो गया। ठीक है, टर्बिडिटी क्या किया, तुरंत दिखाई दे रहा। और किससे, जब 3 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ टर्बिडिटी क्या हुआ जब दिए, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली मतलब तुरंत दिखाई दिया। अगर यही टर्बिडिटी को क्या करेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट देंगे तो क्या होगा, टर्बिडिटी appears after 5 minutes। क्या लिखे, टर्बिडिटी appears after 5 minutes मतलब रिएक्शन होने के 5 मिनट बाद क्या दिया, मेरा टर्बिडिटी दिया। तो लिखेंगे 5 मिनट्स बाद टर्बिडिटी दिखाई दिया। लिखो बच्चों 5 मिनट्स, ये मिनट्स है, बाद टर्बिडिटी दिखाई दिया। तो 5 मिनट बाद टर्बिडिटी, गंदगी मत बोलो, गंदगी मीन्स नीचे जो जम रहा है ना वही, तो टर्बिडिटी ही बोलो अच्छा रहेगा। अब 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम लोग क्या करेंगे, ल्यूकास रिएजेंट के साथ लिखा जा रहा है नो टर्बिडिटी appears रिसेंटली। क्या बोल रहे हैं, नो टर्बिडिटी appears रिसेंटली मतलब हुआ क्या, तुरंत टर्बिडिटी नहीं, हो सकता है बहुत देर घंटों बाद दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो एक बच्चा हिंदी में लिख सकता है डायरेक्ट, खाली लिख दो क्या, नो टर्बिडिटी नहीं दिखाता। चलो स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से इसको पढ़ रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, जब ल्यूकास टेस्ट क्या है, कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, ल्यूकास रिएजेंट। जब 3 डिग्री अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे किसका, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली मतलब तुरंत दिखाई दिया। टर्बिडिटी तुरंत दिखाई देती है या देता है। 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन करवाए तो टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट, रिएक्शन के 5 मिनट बाद क्या हुआ, टर्बिडिटी दिखाई दिया। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल के साथ जब करवाएंगे तो क्या होगा, नो टर्बिडिटी अपीयर्स रिसेंटली मतलब तुरंत टर्बिडिटी नहीं दिखा, हो सकता है घंटों 2 घंटा हो सकता है नहीं भी दिखाएगा। ठीक है, ये था तुम्हारा क्वेश्चन। तो देखो एक जरा हम बात करते हैं, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दे देगा। देखो क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा, ल्यूकास रिएजेंट किसके किसके मिलने से बना, इसका तो अभी हम क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखो,
ल्यूकास रिएजेंट किसके किसके मिलने से बना, तो क्या बोलेंगे कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये क्या है, क्वेश्चन के तौर पर पूछ लेता है। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से लो, कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 हो गया। याद रखने वाला बात तुमको ये है, याद करो। क्वेश्चन देखो, C5H11OH which on treatment with ल्यूकास रिएजेंट, क्या बोल रहे हैं, टर्बिड C5H11OH which on treatment with LR gives turbidity just after the reaction। क्या है, C5H11 which on treatment with, किससे ट्रीटमेंट करवाया गया, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, गिव्स टर्बिडिटी जस्ट आफ्टर द रिएक्शन, गिव इट्स स्ट्रक्चर, गिव इट्स स्ट्रक्चर, गिव इट्स स्ट्रक्चर, यही तो क्वेश्चन है। देखो क्या बोला, C5 एक, जैसे मान लो कि एक, मैं हम लोग जब MSc पार्ट 3 में थे ना, MSc सेमेस्टर 3 में, तो वहां पे रिएक्शन क्या होता था, देखो करवाती मैम थी क्या, कोई भी चीज तुमको दे देती थी, बोलती थी क्या, इसमें एक डब्बा में दे दी, बोल दी क्या इसमें कौन डिग्री अल्कोहल, हमको पता है ना 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, कोई ध्यान से समझना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा अल्कोहल है हमको पता नहीं। मैम बोलती थी कि तुम बताओ कि कौन सा अल्कोहल है, बोले ठीक है मैम कैसे पता करेंगे, तो इसको किसके साथ रिएक्शन करवाए, 1, हम तो जान नहीं रहे हैं कि 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री, गौर करने वाला बात है। तो हम सबको करवा दिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन, इसको ल्यूकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा दिए। अगर टर्बिडिटी तुरंत दिखाई दे दिया तब हम समझ जाएंगे ये वाला जो मैम जो हमको दिया वो क्या है 3 डिग्री। अगर 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आ गया तो समझ जाएंगे क्या है 2 डिग्री अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी दिखाइए नहीं रहा है, मतलब बहुत देर बाद नहीं के बराबर टर्बिडिटी दिखा रहा है, तब समझ जाएंगे क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है। तो वही तो क्वेश्चन में है, C5H11 which on treatment, जब इसका ट्रीटमेंट किया गया किसके साथ, विथ ल्यूकास रिएजेंट के साथ, तो टर्बिडिटी क्या दिया, जस्ट आफ्टर द रिएक्शन, मतलब रिएक्शन के तुरंत बाद दिखाई दिया, तो टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली, मतलब तुरंत बाद, क्या इससे पता चल गया ये वाला क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। तो मेरे बच्चों घबराना नहीं है, हम हिंदी में क्वेश्चन लिख रहे हैं। लिखो, अगर हिंदी में लिखना चाहता है तो लिखो, तो अपने से तो बहुत आसान है, कोशिश करो लिखने का, लिख लेगा। लिखो C5H11OH की अभिक्रिया, लिखो C5H11OH की अभिक्रिया, जरा किसके साथ अभिक्रिया हो रहा है देखो तो, ल्यूकास रिएजेंट के साथ, किसके साथ क्रिया, ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराने पर रिएक्शन के तुरंत बाद टर्बिडिटी दिखाई देता है, रिएक्शन के तुरंत बाद टर्बिडिटी दे देता है। संरचना बताएं, देखो क्या है क्वेश्चन, जरा गौर से पढ़ो, हिंदी में पढ़ो क्या है क्वेश्चन, गौर से अच्छा से समझने का कोशिश करो, बन जाएगा। क्या बोले, C5H11OH की अभिक्रिया ल्यूकास रिएजेंट के साथ कराने पर रिएक्शन के तुरंत बाद टर्बिडिटी दे देता है, संरचना बताएं। तो वही बोलता है तुमको क्या करने के लिए, संरचना बताने के लिए। तो बताओ संरचना, तो हमको अभी क्या पता, रिएक्शन के तुरंत बाद टर्बिडिटी क्या दिखाई दिया, तो हमको पता चल गया कि तुरंत बाद होता है मेरा क्या, बोलो
3 डिग्री। तो यही स्ट्रक्चर जो है ना 3 डिग्री में तब्दील कर दो। 3 डिग्री कोई भी फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है ना, कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ 3 तरफ कार्बन से जुड़ा है, यही ना हो गया। कितना कार्बन है? 5 कार्बन, 1 2 3 4, लो 5 हो गया। चलो जरा कार्बन का हाइड्रोजन का पूर्ति करो। CH3 1 2 3 4, CH2 और CH3, यही क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल आंसर। देखो गौर से, कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन। हाइड्रोजन कितना? 3 3 6 3 9 10 11, 1 12, तो 11 1 12 कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक ऑक्सीजन। तो ये क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। छाप लिया जाए। ये ल्यूकास रिएजेंट था, क्वेश्चन भी बनवा दिए बच्चों। अब पढ़ेंगे विक्टर मेयर्स टेस्ट। विक्टर्स मेयर्स टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहे हैं। विक्टर मेयर्स टेस्ट, ये तो लगता है क्या वहां जो फौजी सब नहीं रहता है, मेजर कर्नल, वही मेयर लगता है। विक्टर मेयर साइंटिस्ट है हमारे। अब देखो ये रिएक्शन क्या करवाए, 1 डिग्री अल्कोहल को ले लिए, 2 डिग्री अल्कोहल को ले लिए, और 3 डिग्री अल्कोहल को ले लिया गया। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इसमें क्या किया? रेड फॉस्फोरस इन I2 लिए, तो क्या बन गया? अल्काइल आयोडाइड। आई से बन गया आयोडाइड। अब इसमें AgNO2 लिए, याद रखना पड़ेगा। NO2 से बन गया ये अल्काइल नाइट्राइट। क्या बन गया? अल्काइल नाइट्राइट। यहाँ पे फिर HNO2 लिए, तो बन गया एडिशन कंपाउंड। क्या बना? एडिशन कंपाउंड बन गया। अब फिर इसमें NaOH ले लिए, तो इसमें कौन सा कलर दे दिया? रेड कलर दे दिया। क्या दिया? रेड कलर। यही विधि फिर इसमें पूरा अप्लाई, यही चीज इसमें इस सब पूरा में दिया गया, तो दे दिया मेरा क्या कलर? ब्लू कलर दे दिया मेरा। यही फिर क्या किया गया? 3 डिग्री में अप्लाई किया गया, तो यहाँ पे कलरलेस। कलरलेस मतलब लिखेंगे रंगहीन। चलो यही तो है विक्टर मेयर टेस्ट। क्या किए? 1 डिग्री अल्कोहल में रेड फॉस्फोरस इन I2 दिए, अल्काइल आयोडाइड बन गया। फिर अल्काइल आयोडाइड में AgNO2 दिए, तो अल्काइल नाइट्राइड बन गया। HNO2 दिए तो एडिशन कंपाउंड बन गया, जैसे कोऑर्डिनेट टाइप का कंपाउंड। NaOH दिए तो मेरा क्या बन गया? रेड कलर बन गया। ठीक है, और उसके बाद ब्लू कलर और कलरलेस। तो ये तुमको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आ जाएगा। विक्टर मेयर टेस्ट लिखो तो ये पूरा तुमको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। अब देखो एक तरह से जो है इसका एग्जाम में मेन मुद्दा क्या पूछता है, ये रेड कलर, ब्लू कलर और 1 डिग्री अल्कोहल को जब विक्टर मेयर टेस्ट करवाया तो कौन सा कलर दिया? रेड कलर, ब्लू कलर, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में कलरलेस। अगर याद नहीं रहता है ना, याद तो कर लेंगे कि रेड कलर इसका होता है, ब्लू कलर इसका होता है, कलरलेस इसका होता है। एग्जाम में बैठेगा याद नहीं रहेगा। 3 डिग्री में हो सकता है कि रेड कलर होगा, 2 डिग्री में हो सकता है क्या? कलरलेस होगा, 1 डिग्री में हो सकता है कि ब्लू कलर होगा, भूल जाएगा। तो खून पढ़ा है ना, क्या कारण? आरबीसी ब्लड सेल है ना, आरबीसी पढ़ा है बायोलॉजी सब में। जो बच्चा नहीं पढ़ता है इतना तो नॉलेज होगा कि आरबीसी ब्लड सेल ये है। तो आर मतलब रेड याद रखना, बी मतलब ब्लू याद रखना, सी मतलब क्या रखना याद? कलरलेस याद रखना। तो इससे पता चल जाएगा, तुमको याद रहेगा। ठीक है, बस ठीक था। तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया। फिर से 1 डिग्री अल्कोहल में रेड फास्फोरस, अल्काइल आयोडाइड, फिर बाद में AgNO2 दिए तो क्या बन गया? अल्काइल नाइट्राइड। फिर HNO2 दिए तो एडिशन कंपाउंड, फिर NaOH दिए तो रेड कलर बन गया। यहाँ पे अल्कोहल बच्चों आप लोगों का खत्म हुआ, अल्कोहल खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिनॉल। फिनॉल जरा थोड़ा इंट्रो दे दे। इंट्रोडक्शन मींस इंट्रो।
जब बेंजीन के ऊपर OH रहे तो उसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। क्या बोले? जब बेंजीन के ऊपर OH रहे उसको क्या कहेंगे? फिनॉल। और भी नाम से बोला जाता है कार्बोलिक एसिड। क्या बोले हैं? कार्बोलिक एसिड। जब बेंजीन के ऊपर OH रहे तो उसका नाम हो जाएगा फिनॉल, और भी उसका नाम होता है कार्बोलिक एसिड। बस आज का बात यहीं तक पढ़े। चलो जरा रिवीजन करवा दे मेरे बच्चों। तो स्पेशल रिएक्शन में क्या पढ़ा गया? जब गौर करो तो देखें दिमाग कितना तेज है। स्पेशल रिएक्शन में पढ़े, ऑक्सीडेशन पढ़ लिए। मेन मुद्दा ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 था, यही ऑक्सीडेशन का याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा में क्या किया? डिहाइड्रोजिनेशन, जो कि कॉपर 575 केल्विन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पढ़े? उसके बाद ल्यूकास टेस्ट पढ़े। ल्यूकास रिएजेंट, कौन का? Cl+ एनहाइड्रस ZnCl2। कौन का मतलब सांद्र, मतलब गाढ़ा, एनहाइड्रस मतलब नो वाटर, जिसमें पानी नहीं है। कौन का? Cl+ एनहाइड्रस ZnCl2 दोनों मिला के ल्यूकास रिएजेंट। और टर्बिडिटी भी बता दिए। नेक्स्ट पढ़े, लास्ट वन इज विक्टर मेयर टेस्ट। यहाँ पे अल्कोहल फिनॉल ईथर का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर। फिर तीसरा क्या पढ़े? आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन एंड रिएक्शन और स्पेशल रिएक्शन। पूरा अल्कोहल का खत्म हो गया। और नेक्स्ट पढ़ेंगे फिनॉल का, इसमें भी प्रिपरेशन, रिएक्शन, इंट्रोडक्शन, फिर ये फिनॉल खत्म। फिर ईथर में पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छे से पढ़ो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।